अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं सब्जियां शेयर करूंगी कि अगर आपके पास गमले नहीं हैं या फिर कोई प्रॉपर चीज़ नहीं है तो आप उसके बगैर भी किस तरह से छत पे सब्जियां उगा सकते हैं। मैंने अपनी छत पे कुछ मिट्टी के प्याले इस्तेमाल किए हैं जिनमें कि पुदीना लगा हुआ है और इनको लगाने की डिटेल वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा, तो अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास गमले नहीं हैं तो आप ये जो प्लास्टिक की रहती हैं बाल्टियाँ या फिर इस तरह के जो भी कंटेनर घर में आपको वेस्ट मटेरियल मिलता है उसमें भी आप सब्जियां उगा सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ इस तरह के मिल जाएंगे जिसमें कि मैंने डिटेल से शेयर कर रखा है कि आप उनमें कैसे सब्जियां उगा सकते हैं ज़ीरो बजट में, यानी कि आपका कोई खर्च नहीं होगा। आप बिल्कुल फ्री में कंटेनर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और मट्टी बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। आप लाइट वेट मट्टी तैयार करें इनके अंदर और फिर सब्जियां लगाएं। मैंने सभी सब्जियां इसी तरह से देखें बाल्टियों में ग्रो कर रखी हैं। इनमें मिट्टी बहुत कम है, सारा किचन का वेस्ट और गार्डन का वेस्ट ही नीचे भरती हूँ। उनको भरने का तरीका भी काफ़ी दफ़ा शेयर किया है मैंने। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी कि मैं दोबारा से आपके साथ डिटेल में कोई इस तरह का वीडियो शेयर कर दूँ तो ज़रूर बताइएगा इनबॉक्स में, मैं इंशाल्लाह फिर से आपके लिए शेयर कर दूँगी। तो बाल्टियों में बहुत अच्छी सी सब्जियाँ आप ग्रो कर सकते हैं। जब आपको गार्डनिंग शुरू करनी है तो आप वेस्ट मटेरियल से ही शुरू करें और उनमें सब्जियां उगाएं। जब आप आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी सारी वेजिटेबल्स को ग्रो करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप थोड़ा सा खर्च भी कर सकते हैं, ग्रो बैग्स भी मंगवा सकते हैं या फिर पॉट्स भी ले सकते हैं। इनमें आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आपने ना इसमें ड्रेनेज होल करने हैं, यानी कि सुराख होने चाहिए, पानी एक्स्ट्रा जो होता है वो ड्रेन हो जाए। पानी खड़ा नहीं हो बारिशों में या फिर कभी ओवर वाटरिंग हो जाती है तो उसमें भी, तो इसलिए पानी खड़ा नहीं होना चाहिए ताकि आपके प्लांट गले नहीं, सड़े नहीं, अच्छे से ग्रो होते रहें। तो आपने ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करने हैं। तो फिर आपने उनमें सब्जियां लगानी है। लगाने का मेथड मैंने हर वेजिटेबल का शेयर कर रखा है अपने चैनल पे। सभी वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो आप बहुत आसानी से कोई भी सब्ज़ी है जो आपके घर में इस्तेमाल की जाती है या फिर आप उसको ग्रो करना चाह रहे हैं, विंटर में बहुत सारी इस तरह की पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं जो कि आप आसानी से इनमें उगा सकते हैं। जिसमें कि पालक है, मेथी है, पुदीना, धनिया या फिर साग है, सलाद की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, प्याज आप लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने जो है ना वो ये लहसुन जो है वो ज़्यादातर तो मैंने वेस्ट मटेरियल में ही लगा रखा है। ये वेस्ट टब था जिसमें मैंने लगाया था। मूली भी मैंने इसी तरह बाल्टी में लगा रखी है। तो आपके लिए बहुत फिजिबल हो जाता है। एक तो इनका वेट कम रहता है आपकी छत पे और दूसरा इनमें जो है ना वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल जाती हैं। अगर आप किसी कबाड़िए से भी ख़रीदेंगे तो आपको 50 या 60 रुपए की एक बाल्टी वो मोस्टली दे ही देते हैं इस तरह की। तो इतने में आपको 12-14 इंच का गमला नहीं मिलेगा मिट्टी का, तो उसकी बजाय बेहतर है आप इस तरह से घर से जो डिब्बे निकलते हैं, मैंने बहुत सारे आइसक्रीम के जो बॉक्सेस होते हैं उनका यूज़ किया है या फिर इस तरह से जो पॉली बैग निकलते हैं मैंने उन पॉली बैग्स का भी यूज़ किया है। इनमें आप नीचे होल कर लें और इनको थोड़ा ऊपर से फ़ोल्ड करके एक जगह पे सेट करके रख दें। जब इनको आप खींचातानी नहीं करेंगे, एक जगह पे ये पड़े रहेंगे जहाँ पे धूप है, तो उसमें आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होंगे, क्योंकि बार-बार इनकी हम जगह चेंज करेंगे, खींचेंगे तो ये फट सकते हैं। इसलिए आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आप इसी तरह वेस्ट मटेरियल से कीजिए, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करें। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप जो है वो पॉट भी खरीदें, कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत आसानी से आप पत्तों वाली सारी सब्जियां उगा सकते हैं। टमाटर आप उगा सकते हैं, लहसुन उगा सकते हैं और ये सभी सब्जियां जो हैं ज़्यादातर के जो बीज हैं वो अपने किचन से ही मिल जाते हैं। टमाटर के भी मिल जाएंगे आपको, मेथी के, धनिया के भी मिल जाएंगे। मोस्टली हम जो राई दाना या मस्टर्ड सीड अपने किचन में मसालों में इस्तेमाल करते हैं, आप उसको साग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं उगाने के लिए। इसी तरह मेथी दाना भी हमारे किचन में ही मौजूद होता है, आप वहाँ से लेके ही डाल सकते हो। ग्रीन चिली है, टमाटर है, जब हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह उनके बीज भी होते हैं तो उनके बीजों को आप ग्रो कर सकते हैं। लाल जो हमारे पास मिर्च आती है जो हम घर में साबुत इस्तेमाल करते हैं, उसके बीजों को आप लगाएं। जब आपको टाइम का पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आप उनके बीजों को उगा सकते हैं, तो फिर आपके पास 100% काफ़ी सारे प्लांट जो हैं वो तैयार हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप अपनी घर की ही जो सब्ज़ी है कोई ना कोई आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
पालक के सीड आपको बाय करने पड़ेंगे, बहुत सस्ते से मिल जाते हैं। तो आप इसको किसी भी 4 से 5 इंच के पॉट में, 8 इंच के पॉट में आसानी से उगा सकते हैं। यहाँ देखें सलाद पत्ता मैंने आइसक्रीम बॉक्स में लगा रखा है, तो इसमें ही मुझे ये अच्छी हार्वेस्ट देगा। उसके अलावा देखें चाय की हमारी थैलियाँ खाली होती हैं, या फिर इस तरह कोई और भी आप चीज़ ख़रीदते हो जो कि इस तरह के पैकेट्स में आती है, आप उन पैकेट्स का यूज़ करके अपने जो है ना वो किचन गार्डन का, या फिर अगर आप फ्लावरिंग प्लांट उगाना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें लगा के उसका आगाज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से सारी सब्जियां ग्रो होती हैं। आप मेरी वेजिटेबल्स भी देख रहे हो, मैंने इसी तरह इन्हीं बॉक्सेस में, इन्हीं पैकेट्स में और इन्हीं बाल्टियों में ग्रो कर रखी हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो जो हमारे पास फ्रूट की बास्केट होती हैं, फ्रूट की टोकरियाँ जो मिलती हैं, काफ़ी सारी आपको वो भी मिल जाएंगी सब्ज़ी वालों के पास, या फिर जो फ्रूट वाले होते हैं उनके पास जो क्रेट्स होते हैं, उनके अंदर आप एक पॉलीथीन लगाएं और उसके बाद उसमें आप मिट्टी भर के अपनी सब्जियां आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो किचन गार्डनिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो बजट से। ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की गार्डनिंग की जो वीडियोस हैं वो रेगुलर मिलती रहें। अगर आपने कोई वीडियोस मेरी नहीं वॉच की हैं तो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।